इलाके का ताक़ुब किया जाए और अंदाज़ा लगाया जाए कि उस इलाके में क्या मसाइल हैं, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तालीमी निज़ाम को, वहाँ की सीवरेज के निज़ाम को, वहाँ के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वग़ैरह हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इलाके में आने वाले एमपीएज़ और जितने एमएनएस और एमपीएस चले गए हैं, उन्होंने कितना तरक्याती काम कराया। लेकिन इस टाइम पे हम जहाँ मौजूद हैं और हम आपको ये सब चीज़ें दिखाएँगे भी और बताएँगे भी कि यहाँ के कौन एमपीए हैं और कौन एमएनए हैं जिन्होंने इस इलाके में आते ही तरक्कियों के इस रास्ते कंज़म कर दिए हैं। तरक्कियों के यहाँ पर तरक्की से तरक्की की जा रही है और यहाँ पर जो यहाँ के इलाका मकीन थे कुछ अर्सा पहले इस जगह के और इन चीज़ों के काफ़ी मुखालिफ थे, लेकिन अब जब ये चीज़ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है तो यहाँ पे इलाका मकीनों की जानिब से भी उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है और जितनी भी यहाँ के बड़े सरबराह हैं उनकी जानिब से भी उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो चलते हैं और आज की डॉक्यूमेंट्री जो हमारी है वो हम आपको बताते हैं कि हम किस जगह पर मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। तो चलते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ करते हैं। पे हम मौजूद हैं NA 97 में और यहाँ के जो एमएनए हैं वो हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब। और इस प्रोजेक्ट को ये शेरपाओ का इलाका है और इस शेरपाओ के इलाके में ये प्रोजेक्ट आया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था और सिंध हुकूमत की काविशों से ये प्रोजेक्ट इस शेरपाओ में लाया गया है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ के एमएनए का काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये जितनी भी काविशें हैं और इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने की कोशिश है तो वो खराज तस्लीम पेश करते हैं यहाँ के इलाका मकीन और एमएनए आगा रफ़ीउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस इलाके में लाया जाएगा और लाया गया है। और इस प्रोजेक्ट में अगर जहाँ तक नज़र घुमाई जाए आगाज़ हुआ वो 2022 के मई के महीने में हुआ और उस टाइम भी रमज़ानुल मुबारक थे और रमज़ानुल मुबारक से कुछ 10 दिन पहले ये प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ और उस प्रोजेक्ट के जैसे ही आना हुआ तो आते ही काफ़ी मसाइल हुए और लग रहा ऐसा था कि ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब जिस टाइम पे हम दोबारा यहाँ पे विज़िट किया है तो इस टाइम पे देखा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट अपनी आखिरी मरहल में जा यहाँ पर तरक्याती काम चल रहा है और आखिरी मरहल पे जाके पहुँच गया ये तरक्याती काम। तो इंशाल्लाह कि ये जो हमारी वीडियो है ये अगर जैसे ही आएगी तो इसके चंद 1-2 महीनों के बाद इस ग्राउंड का इफ्तिताह हो जाएगा और इस ग्राउंड के इफ्तिताह होने के बाद फिर ये ग्राउंड कैसा दिखता है, क्योंकि अब 80% यहाँ पर काम हो चुका है और 20% इस काम का
जो एंड होने वाला है वो के 100% हो जाएगा। और फिर इस काम को ख़त्म करने के बाद ये तमाम ग्राउंड, खेलों के मैदान बहाल हो जाएंगे और यहाँ के जितने भी अवाम हैं, जितने भी तमाशाई हैं, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, वो इन ग्राउंडों में आएंगे और इन ग्राउंड्स को बहाल करेंगे। तो अब एंड करते हैं और आपको वो एंड प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जो कि ये सारा जितना भी ग्राउंड है ये बनने के बाद वो कैसा दिखेगा और इसमें क्या क्या है, उसके बाद एंड करते हैं और इजाज़त लेंगे आपसे। तो ये मेरे पीछे के खूबसूरत मनाजिर हैं।